जब नए से नए कार्य लगातार सामने आ रहे हों, संभावनाएं द्वार पर दस्तक दे रही हों, उस तरह के साथ में जब भी कोई महीना परिवर्तन की ओर हो, तो किस तरह के फल सूचनाओं के संकेत यहाँ ग्रहीय व्यवस्थाओं के परिवर्तन के माध्यम से 12 भावों के आधार पर निकल कर आते हैं। इसका संपूर्ण चर्चा ब्यौरा लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरी व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। चंद्रमा का प्रभाव तुला राशि स्थान में 20, 21 एवं 22 मई 2024 के साथ में रहेगा। शनिदेव योग कारक अवस्थाओं को लेकर पंचम भावस्थ क्रम में अपने मूल त्रिकोण में, मंगल राहु का अंगारक दोष यहाँ बना रहने वाला होगा, जहाँ मंगल पूरे ही महीने मीन राशि स्थान में तो राहु निरंतर वक्री चलते हुए षष्ठ भावस्थ क्रम में। बुध शुक्र का लक्ष्मी धारण योग भी कुछ दिनों के लिए यहाँ पर बनने वाला होगा, जहाँ पर शुक्र की स्थितियाँ मेष राशि स्थान में तथा पुनः अपने स्वराशि स्थान को देखते हुए 19 मई तक रहेगी और बुध 10 से 31 मई 2024 तक मेष राशि स्थान में ही गमन करने वाले होंगे। इसके अलावा सूर्यदेव की स्थितियां 14 मई तक अपने उच्चस्थ राशि स्थान को देखते हुए लाभेश का सप्तम भाव में शुरुआत में होना अत्यधिक शुभाशुभ स्थितियोयों को लिए हुए। उसके बाद सूर्यदेव यहाँ अष्टम भाव प्रवेश करेंगे, जहाँ अष्टम के दोष से युक्त रहने वाले होंगे। देवगुरु बृहस्पति की स्थितियाँ यहाँ स्पष्ट रूपेण जो क्रम दर्शाती है, 1 मई के बाद बड़े परिवर्तन के संज्ञक क्रम के साथ में चलने वाली रहेंगी। राहु से सप्तम भावस्थ क्रम के साथ में केतु निरंतर गतिमान। और हम चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। यहाँ आप देखिएगा कि जब शुक्र प्रथम भावस्थ क्रम को देख रहे हों, तो व्यक्ति की जो प्रेजेंटेशन की अप्रोच होती है, लोगों के समक्ष उसको जो स्वयं को प्रस्तुत करना होता है, वो बड़ी ही एक अलग ताकत को लिए हुए क्रम होता है। बुध और शुक्र के साथ ही साथ सूर्यदेव की स्थितियां भी शुरुआती तौर पर अपने नीचस्थ राशि स्थान को देख रही होगी, परंतु जो किसी निर्णायक मौके के ऊपर आपको हितैषी लोगों से सलाह करके अपने ही बूते गतिमान होना होता है, वहाँ सपोर्टिव रिदम है। आप किसी भी चेंज को अपने साथ में जोड़ चुके हैं, अब वहाँ से फ्लॉलेस अप्रोच आपके सामने रहने वाली होगी। ये गौर कीजिएगा कि जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे, वहाँ पुनः तीव्रता के संकेत आपके समक्ष आते चले जा रहे हैं। तो वही महत्वपूर्ण प्रक्रिया ये है कि यहाँ स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में नएपन के साथ में आपने शुरुआत की है, या कोई भी पैसिव इनकम का सोर्स आप अपने साथ में लेकर चलना चाहते हैं, बेहतरी है। आप यहाँ जॉब के साथ में चल रहे हैं, किसी मित्र के साथ में मिलकर हॉस्पिटैलिटी संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में, या रेस्टोरेंट संबंधी किसी भी कामकाज स्तर के साथ में स्वयं की जीवन यात्रा को यदि अग्रगामी करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी सहयोग की परिभाषाएं लगातार बनी रहने वाली होंगी। इसमें कोई भी नकारात्मक भाव उपस्थित नहीं है, ये स्पष्टता लेकर चलिएगा। कुल जमाजोड़ प्रथम भाव पर इन ग्रहों की दृष्टि अद्भुत कही जा सकती है और आपके लिए महत्वपूर्ण सुधार के संकेत भी यहाँ रहने वाले होंगे। जहाँ जो महानुभाव IT फील्ड संबंधी क्षेत्र विशेष में है, मंगल की दृष्टि भी आपके लिए प्रखरता बढ़ाती है। धनेश का षष्ठ भाव में होना, पुनः यहाँ शुक्र राशि स्थान को 8वीं दृष्टि से देखना अद्भुत संचालित क्रम है, जिसके साथ में आप ऊर्जावान होते चले जाएंगे। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अब प्रथम भाव से हट चुकी है। द्वितीय भाव की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले निवेदन है कि यहाँ जो रुपए पैसे की आवक है वो तो आपको बढ़ती हुई नज़र आएगी, परंतु उसके बोते आगे की पोजीशंस को विजुअलाइज करते हुए आप किसी भी तरीके के लोन के अप्रोच को अपने साथ बढ़ाने से यहाँ बचिएगा, संभलिएगा। उल्टा जो आर्थिक भार बने हुए हैं उनको कम करने के रास्ते मिल रहे हैं। उस और हम कैसे चल पाते हैं महत्वपूर्ण है। देवगुरु बृहस्पति और साथ ही साथ शनिदेव का दृष्टि संबंध और सूर्यदेव का भी दृष्टि संबंध 14 मई के बाद से यहाँ द्वितीय भावस्थ क्रम के साथ में रहने वाला होगा। ऐसी अवस्थाओं में वाणी स्पष्टता लेकर आती है, परंतु जहाँ देरी होने लगती है किसी कामकाज में, झुंझलाहट के साथ में व्यक्ति आक्रोशित भी हो जाता है। ऐसी परिभाषाओं से और ऐसी अवस्थाओं से स्वयं को बचाकर चलिएगा। कोई कार्य 90% तक पूरा हो चुका है, हमने वहाँ तक धैर्य रखा, 10% की अवस्थाओं के लिए धैर्य विहीन हो गए तो खुद की सारी ही गणनाओं को बिगाड़ कर रख दिया, उसे संभलिएगा।
पारिवारिक पक्ष के साथ में ठीक ठाक स्थितियाँ हैं। कुल जमाजोड़ जो धनागमन का एक क्रम है वो भी व्यवस्थित तौर पर आपके साथ में यहाँ बना रहने वाला होगा। यानी कि बहुत एक्सेप्शनल लेवल के ऊपर प्रोग्रेस नहीं, परंतु जो एक इंक्रीमेंटल बेस लगातार चल रहा था वहाँ सपोर्टिव रिदम है। तो वहीं पारिवारिक पक्ष में किसी व्यक्ति विशेष की मदद करने की तरफ जाना है। हम प्रथम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति विशेष हों जो वहाँ तक पहुँचें, बिना अधिकार जताए, बिना किसी अवस्था को बताए, बस ये हमारी जिम्मेदारी है, उसी भाव को निहितार्थ करते हुए आप चलिएगा। पराक्रम भाव की चर्चा करते हैं तो देखिएगा कि पराक्रम यानी पुरुषार्थ के अधिपति यहाँ आप 6-8 का संबंध बनाते हुए अष्टम भाव में रहेंगे। व्यर्थ के पुरुषार्थ की स्थितियों को अपने साथ लेकर चलने से बचिएगा। इसका अर्थ यह है कि जहाँ उलझने की आवश्यकता नहीं वहाँ पर भी हम लगातार बहस कर रहे हैं। जहाँ किसी व्यक्ति विशेष को समझाया नहीं जा सकता वहाँ पर भी 1 घंटा हमने अपना खो दिया। ऐसी अवस्थाओं से पूर्णतया बचें। ये याद रखें कि जहाँ पर आपकी आवश्यकता है वहाँ त्वरित गति के साथ में आप अपनी भूमिका को निभाते हुए चलिएगा। अन्यत्र स्थितियों में शांत चित्त प्रवाह को अपने साथ में रखकर चलने की पूरी आवश्यकता है। और ये अवस्था स्पष्ट करके चलने का आप प्रयत्न करते चले जाएं कि जो भी कार्य आपने हाथ में ले लिया है उसमें हमको अंतिम स्तर तक स्वयं की ही प्रेजेंस बनाकर रखनी है। इंटरव्यूज़ जो बहुत पहले आपने दिए थे, पुनः वहाँ से कुछ संकेत मिल रहे हैं। आप पूरे ही जोशो खरोश के साथ में बढ़िएगा। कई बार व्यक्ति सोचता है कि 5 महीने बाद पुनः कॉल आया, क्या करेंगे? परंतु जहाँ पर भी व्यक्ति विशेष के सामने कोई भी अवस्था आती है, पूरी ऊर्जा के साथ में उसको गतिमान करने का प्रयत्न करते चले जाएं। बस यही मूल मंत्र अपने भीतर तक आप निक्षेपित करके चलने का प्रयत्न करें तो ज़्यादा बेहतरी आपके समक्ष रहने वाली होगी। ये भी स्पष्टता अपने साथ में आप बनाकर रखने का प्रयास करते चले जाएं कि यात्राओं से संबंधित कामकाज निरंतर तौर पर आपको बेहतरी के आवेदन के स्वरूप में लेकर चल रहे हैं, जहां से आपके लिए स्पष्ट रूपेण एक अलग अवस्था क्रम संचालित होता चला जाएगा, जहां से कोई भी और रुकावट तथा बाधा आपके समक्ष उपस्थित नहीं है। भाइयों तथा मित्रों के साथ संबंधों में यहाँ थोड़ा सा धीमापन आप लेकर चलें तो बेहतरी, प्रमोशन आदि की एक्सपेक्टेशन से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखना ज़्यादा ठीक है। चतुर्थ भाव के अधिपति पंचम भाव में है। देखिए, जो महानुभाव रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन संबंधी गतिविधियों के साथ में अपनी आजीविका को चलाते हैं या आप किसी भी तरीके की एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज में जुड़ना चाहते हैं, ये समय अद्भुत हस्ताक्षर आपके समक्ष रख रहा है, जिसके साथ में आप चलते चले जाइएगा। याद रखें कि किसी स्थान विशेष के साथ में जुड़कर किसी कार्य को आगे बढ़ाना है, वहाँ पर भी आपकी गतिशीलता बढ़ रही है। यहाँ सिर्फ चतुर्थेश का पंचम भाव में होना नहीं है, देव गुरु बृहस्पति भी पराक्रमेश और षष्ठेश होकर पुनः यहाँ चतुर्थ भाव को अपने नीचस्थ राशि स्थान को देखने वाले होंगे, परंतु वृद्धि के तत्व लेकर आते हैं तथा परिवर्तन के साथ जो एक कंफर्ट एस्टेब्लिश होना चाहिए वो भी बनता चला जाता है। इस एक मूल आभा को अपने भीतर तक आप जितना संग्रहित करके रखने वाले होंगे, उतनी ही बेहतरी के प्रवाह क्रम आपके समक्ष यहाँ उपस्थित होते चले जाएंगे। एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि आपने कोई भी नए कार्य की शुरुआत अपने साथ में कर दी है तो वहाँ पर भी ये समय अद्भुत हस्ताक्षर कर रहा है, जिसके साथ में आपकी जीवनीय गतिशीलता लगातार बढ़ती चली जाएगी और वहीं से ऊर्जावान होकर आप अपनी यात्रा को एक अलग प्रवाह क्रम देने वाले होंगे। इसमें कोई भी चिंता नहीं। कुल जमाजोड़ यहाँ पर आपके लिए बेहतरी है चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ में। पंचम भाव की यात्रा को तय करें तो स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में यहाँ अवस्थाएं आपके लिए एक ठीक ठाक स्तर पर गतिमान है और ज़्यादा कैलकुलेटिव रहकर चलने की कोशिश कीजिएगा। किसी भी रिलेशन की अप्रोच को आपने अपने साथ जीवन की यात्रा में जोड़ने का निश्चय कर लिया है तो पहले घर परिवार को बताना, उन्हें समझाना, उन्हें मनाना, उस प्रक्रिया के साथ में चलना और फिर ही सारे ही सपने संजोना, यह आपके लिए आवश्यक रहेगा। जो महानुभाव जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देखिए पंचमेश पंचम भावस्थ क्रम के साथ में और वो भी अंशगत व्यवस्थाओं में ढलान की ओर अग्रगामी है, एकाग्रता बढ़ रही है। इसी वजह से विद्यार्थी वर्ग भले ही तकनीकी क्षेत्र विशेष के साथ में किसी बड़े निर्णय को अपने साथ नव आयाम स्वरूप में देखना चाहते हैं, वहाँ पर भी चिंता और घबराहट के सिरे दूर दूर तक भी नहीं है। 5th हाउस की इस रिजेम्बलेंस को अपने साथ आप बनाकर ज़रूर चलते चले जाएं। वहीं जो महानुभाव संतान पक्ष की स्थितियों के साथ में लंबे समय से चिंतित थे, उनके लिए समाधान की यात्रा तय होती चली जा रही है।
षष्ठ भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो प्रथमतया आपसे निवेदन है कि आप किसी भी सिरे का ऋण अपने साथ बढ़ाने से बचिएगा, क्योंकि राहु और मंगल की अवस्थाएं साथ में है। व्यक्ति एक स्थिति से पार पाने के लिए दूसरे ऋण की तरफ जाता है, उसे संभलना बेहद ज़रूरी है। वहीं शत्रुपक्ष यहाँ हावी नहीं है, उलट जो आलस्य रूपी शत्रु मन के भीतर बैठा हुआ था वो भी पूर्णतया हट रहा है। 6th हाउस में जो यहाँ मंगल और राहु की पोजीशंस एक कंजक्शन लिए हुए है, ये भी याद रखिएगा कि नर्व्स को रिलेट करते हुए इशूज़ और ब्लड को रिलेट करते हुए इशूज़ डिस्टर्बेंसेस के फ्रेम को आपके साथ में एस्टेब्लिश करके आपको फ्रेजाइल करने वाले नहीं हों, ये ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। और वहीं से ख़ुद को आप जितना संभाल कर रखते हैं उतनी बेहतरी। मानसिक स्वास्थ्य में आक्रोश कई बार दुविधाएं देता है। पुनः निवेदन है कि वाणी में और अपने कर्म की अवस्थाओं के साथ में जितनी सौम्यता आप बना कर रखते हैं उतना ही आप अपने भीतर की अवस्थाओं को आनंद के प्रतिबिंब के साथ में जोड़ते चले जाते हैं। 7वें भाव की ओर बढ़ें तो देखिए गृहस्थ पक्ष के साथ में यहाँ तारतम्य आपके लिए बहुत शानदार तरीके से बना रहने वाला होगा। जो कमी पेशी बनी हुई थी उसमें अब धीरे धीरे दुविधाएं हट रही है। भले ही सप्तमेश स्वयं से द्वादश हो, परंतु गुरु राशि स्थान के साथ में है। बुध शुक्र की पोजीशन से यहाँ कॉम्बिनेशन देती, शुक्र भले ही कारक भाव को हानि पहुँचाएं, परंतु यहाँ मंगल राशि स्थान में है और कुछ दिनों तक बुध की अवस्थाओं के साथ में रहेंगे। शुरुआती सफ़र सूर्यदेव भी यहाँ अपनी स्थितियों को उच्चस्थ राशि स्थान के साथ लेकर चलने वाले होंगे। जब लाभेश का 7वें भाव में होना होता है तो गृहस्थ पक्ष के साथ में भी जीवन के जो लाभ होते हैं, अपनत्व के भाव होते हैं, वो जुड़ते चले जाते हैं। इसके अलावा बिजनेस पोजीशंस के साथ में यहाँ आप कोई भी नई शुरुआत कर चुके हैं तो देखिए शनिदेव की तीसरी दृष्टि बेहतर रहती है, परंतु अपने नीचस्थ राशि स्थान पर है और देव गुरु बृहस्पति की अवस्थाओं से यहाँ पर अब ये दृष्टि संबंध मुक्त हो चुका है। इस वजह से आपसे निवेदन है कि इस यात्रा के साथ में अपनी तीव्रगामिता को और अच्छे से बनाइएगा। इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में नवीनता लेकर आना चाहते हैं, निरंतर बढ़ते चले जाएं, रुकने और थकने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं। ये 7th हाउस के अप्रोच को अपने साथ में आप रिफ्लेक्ट करते हुए बढ़ने की कोशिश ज़रूर करने वाले रहें। वहीं पर 8वें भाव की चर्चा करते हैं तो रिसर्च संबंधी गतिविधियों के साथ में ये यात्रा आपको अद्भुत प्रतिबिंब देती चली जा रही है, जहाँ से कोई भी रुकावट का स्तर आपके समक्ष रहने वाला नहीं होगा। गौर कीजिएगा कि किसी बड़े कार्य को अपने साथ में आप जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी ये यात्रा आपके लिए अद्भुत प्रवाह दे रही है, जहाँ से चिंताएं निरंतर हटती चली जाएंगी। आप बाधाओं से मुक्त होकर अपनी यात्रा को लगातार तय करने वाले रहेंगे। वहीं पर हिडन प्रॉब्लम्स आई है, वो अपनी सॉल्यूशन की जर्नी को भी तय करने वाली होगी। बस इसी आनंदित करने वाले क्रम में आप स्वयं को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते चले जाएं। और ये भी याद रखिएगा कि यहाँ फैसिनेशंस के साथ में जो डिसीजंस में गफलत हुई है उससे हटकर आप अपनी अब जीवन यात्रा को देख रहे हैं। हालांकि षष्ठेश की स्थितियों के साथ ही साथ में जो अष्टमेश का क्रम है वो भी आप देखें एक अलग कॉम्बिनेशन को लिए हुए। षष्ठेश की स्थितियाँ अष्टम में और अष्टमेश का जो क्रम है वो सप्तम में। ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ में कई बार व्यक्ति विशेष अपने लिए हुनर संबंधी अवस्थाओं में डिसीजन में प्रिसाइज नहीं हो पाता, उसमें संभलिएगा। हालांकि विदेश संबंधी कार्यों में अद्भुत क्रम मौजूद। 9वें भाव की चर्चा करते हैं तो भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं, परंतु मैनेजमेंट संबंधी एजुकेशन में स्वयं को आगे की ओर गतिमान किया जा सकता है। भीतर के दर्शन की व्यवस्थाओं के साथ में तथा अनुभव की अवस्थाओं के साथ में थोड़ी सी कमतरी रह सकती है, उसे संभल कर चलने का पूरा प्रयास करें। आध्यात्मिक तौर पर वो प्रवाह नहीं है जो आप चाहते हैं। मटेरियलिस्टिक लग्जरी बुध और शुक्र के साथ होने से हावी रहने वाली होगी। 10th हाउस के रिफ्लेक्शंस के साथ में राहु की पोजीशंस जुड़ी हुई है, राहु मंगल साथ में है, तो ऐसी अवस्थाओं में क्रमबद्ध स्तर पर व्यक्ति यही बात स्मृतियों में रखे कि उसे भागदौड़ करनी है। कई बार भय भी भागदौड़ करवाता है, उससे जुड़कर चलिएगा। एग्जिस्टिंग पोजीशंस को जितना कंसोलिडेट करके आप आगे बढ़ेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी रहने वाली होगी। चेंज की ओर गए हैं तो आपके लिए कंफर्ट एस्टेब्लिश होने में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति पुनः 9वीं दृष्टि से चतुर्थ को देख रहे हैं और जो अपने उच्च राशि स्थान के साथ 3-11 का संबंध बनाते हुए चल रहे हैं वो भी अद्भुत बेहतरी का क्रम है। खुद को मैनेज करके जो चलना होता है उसमें भी अब आप रुकावट में नहीं है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर ज़रूर थोड़ा सा आप ख्याल रखिएगा। एंग्जाइटी ड्रिवन बेसिस उस ओर से आ सकते हैं।
लाभ भाव की चर्चा करें तो शुरुआत में तो सूर्यदेव की स्थितियाँ व्यापारिक स्तर पर अत्यंत बेहतरी देती है। उसके बाद 14 मई से 31 मई के मध्य लाभ की तीव्रता में थोड़ी सी कमी आ सकती है। उस एक प्रवृत्ति से संभल कर चलने का प्रयत्न आप ज़रूर करने वाले हों। कहीं भी निवेश कर रहे हैं 2 से 3 बार सब कुछ जांच परख लेना ज़रूरी है, अन्यथा कुछ दिनों के लिए रुक जाना बेहतर है, क्योंकि जब भी लाभेश अष्टम में होते हैं इस कॉम्बिनेशन को इतना बेहतर नहीं कहा जाता। द्वादश भाव के साथ में केतु और द्वादशेश की स्वयं की स्थितियां सप्तम भाव में, विदेश संबंधी कार्यों में वृद्धि, तो वहीं मोक्ष कारक अवस्थाओं की वजह से यहाँ पर जो इमोशनल अटैचमेंट होने चाहिए वो भी आपके लिए बने रहेंगे। जो कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात लंबे समय से अटके हुए थे वो भी सॉल्यूशन ओरिएंटेड बेस को एस्टेब्लिश करते चले जा रहे हैं। तो ये था तुला राशि के महानुभावों के लिए मई 2024 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।